हेलो। कौन? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन? हाँ, भूल गए भैया, रात को फोन करके परेशान कर रहे थे सब। हाँ 12:30 बजे रात को। अरे अरे बस 11:30 बजे तो आप बहुत जल्दी सो जाते हैं। 12:30 बजे। तो आप लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। आदित्य वाले तो कहते हैं कि हम लोग 1 बजे 2 बजे हम लोग सोते हैं। अरे तो जब फोन करोगे तो आदमी भाई फोन तो उठाएगा ना। हो सकता है कोई भाई इमरजेंसी पड़ गई हो, आपका नंबर भी सेव नहीं था तो मैंने उठा लिया। ये उठा लिया, आपकी मेहरबानी थी कि आपने हमारा कॉल को उठा लिए। अच्छा भाई, ईमानदारी से बताइएगा इकबाल भाई कि ऐसा कौन सा इतना इम्पोर्टेंट मसला था जो आपको रात को ही पूछने की नौबत आ गई? कुछ मसले होते हैं। अब तो आपका मसला तो ऐसा था ही नहीं ना। आपका तो मसला ऐसा था कि आराम से आप अगले दिन भी पूछ सकते थे। हमसे किसी ने पूछा था, मैं आपसे पूछा। चलिए, अब आपको जितने मसले मसाइल पूछना है फटाफट पूछना स्टार्ट कीजिए। अरे हर मसले आप बता दीजिएगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह सारे मसले बता दूँ। हाँ चलिए, अच्छी बात है। आप कम से कम तो इतना बताए कि हर मसले हम बता देते हैं। मुझे तकलीद के माना तक समझ में नहीं आया। तकलीद किसे कहते हैं और तकलीद का मतलब क्या होता है उसका? अच्छा जी, तो तकलीद के लोगत से भी थोड़ा सा माने बता दिया कि आप लोग भी लोगत थोड़ा ज्यादा देखते हैं ना। अच्छा, आप लोग कम देखते हैं? देखते कि नहीं आप लोग? हमें पता नहीं यार, हम लोग इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं है। हम लोग तो समझे कि नहीं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा जी, तो तकलीफ की बता दीजिएगा तो आपकी मेहरबानी होगी। इसकी तकलीफ नहीं, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन भाई ये पहले आप ये बता दीजिए कि आपका जिन भाई मतलब कितनी देर बाद जागेगा? जी, आपका जिन कितनी देर में जागेगा? जिन? आपके अंदर का जिन भाई वो कितनी देर में भाई वो जाग जाएगा? मतलब क्या जिन मतलब क्या बताइए? होगा खुलासा बोलिएगा नहीं यार। हम खुलासा ये है कि जब मैं जवाब देना स्टार्ट करूंगा तो आप बौखला जाओगे, बीच में बोलने लगोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं कि जिन जागना। तो जिन तो आपको नहीं जागेगा ना। आपको हाँ, अगर गलत मसले बताओगे तो बताना पड़ेगा नहीं कि आप यहाँ पे थोड़ा सा गलत आप माना बता रहे हैं। अच्छा, तो मतलब भाई ये सही है या गलत है ये आपको कहाँ से पता चलेगा? क्योंकि अभी आपने कहा है कि आप जाहिल हैं, आप भाई पढ़े लिखे कम हैं। अरे यार, जाहिल के बारे में बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं तो कम पढ़े लिखे लोग। तो कम पढ़े लिखे हैं तो आप कैसे मेरे भाई जानेंगे? मतलब क्या कि इतना भी मैं समझ नहीं रखता हूँ कि आप अगर बता रहे हैं कि कम पढ़े लिखे हैं तो इतना तो पढ़े हैं। अच्छा, आप भाई आप तकलीफ करते हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, तो शक नहीं, तकलीफ तो बिल्कुल करता हूँ यार। तो फिर आप जाहिल है ना, क्योंकि आपके हनफी आलिमों ने कहा है कि जो तकलीफ करता है वो जाहिल होता है। अच्छा, जो तकलीफ करता है वो जाहिल? हाँ, मुकल्लिद जाहिल होता है। इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, और जो इजमा को ना माने वो काफिर है। कोई भी अहले इल्म का जो इस पर इजमा है तो आप पेश कर सकते हैं उस चीज को। हाँ, अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो वो इल्म वालों से पूछ लो। अब तुम ये बताओ, वो बात सही है। फिर मैंने कहा था जिन आपका ना जगे। मैं क्या मतलब सवाल कर रहे हैं, जवाब भी नहीं आप देने दे रहे हैं। आप गलत बोलेगा तो कैसे? क्या गलत है? चलिए गलती बताइए पहले आप बोले किस पर इजना है कि यानी कि जो भी मुकल्लिद है अहले इल्म का इजमा है कि मुकल्लिद जाहिल होता है। चलो तो एक भी अहले इल्म का पेश कर दीजिए, समझे कि नहीं, जिससे हम मान लें। अहले इल्म का इजमा है कि मुकल्लिद जाहिल होता है और इजमा का मुनकिर काफिर होता है। आपके भी आलिम नहीं, हमारे भी आलिम है, जो बीच के जो आलिम, सारे आलिम दीन का भाई ये मानना है, अहले सुन्नत वल जमात के तमाम अहले इल्म का मानना है कि मुकल्लिद जाहिल होता है और इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। आप पेश कर सकते हैं। इजमा पेश कर दिया तो आप क्या करेंगे? फिर वही बात यार, आप दाइया भी कर रहे हैं और उसके बाद अल्लाह के बंदे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इजमा पेश कर दिया तो आप क्या करेंगे? मान लेंगे कि आप जाहिल हैं? दावा पेश किया और मुकल्लिद जाहिल होता है तो आप पेश कीजिएगा। हैं? आप पेश कीजिएगा। इजमा आपको बता दें? नहीं, अगर पहले सुनो, अपनी हरकत पे उतर गए तुम, समझ में आ गया? अरे अल्लाह के बंदे सुन तो लीजिए, सवाल करते हैं तो जवाब देने की ताकत रखा कीजिए। ऐसा आप कल रात को भी बड़बड़ बोलते जा रहे थे, मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। बस आप बोल रहे थे। आप सुन लीजिए, आपका सवाल ये है कि भाई मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर इजमा है, तो इजमा कहाँ है ना? आपने हाँ, अरे सुनोगे मेरे भाई की बड़बड़ बोलते रहोगे मेरे भाई, फिर वही बात। बताओ, हाँ बोलो। हाँ, आपने पूछा कि भाई जो मुकल्लिद
जाहिल होता है इसके ऊपर इजमा है, तो ये इजमा कहाँ है? तो इजमा की दलील मैं आपको दे देता हूँ। इमाम इब्ने कय्यूम रहीमुल्लाह लिखते हैं कि उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि मुकल्लिद आलिम नहीं होता। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ? इलाम उल मुआक्किन जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 496। आप नाम किसका लिए जिसका आप पेश कर रहे हैं? पहले सुन लीजिए मेरे भाई, तभी आपके नाम समझ में आएगा। अगर आप बोलते जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। पहले सुनना सीखो। तालिबे इल्म का जो सबसे पहला शोभा होता है वो होता है सुनना। गलत तो पहले समाज की भाई, समाज के अपने अंदर आप पावर लाइए, कुव्वत लाइए। इब्ने तैमिया किसका आलिम है? आप तालिम है मेरे भाई, पहले सुनने की ताकत लाइए। मैं पहले क्या आप बोल रहा सुन हूँ? नहीं रहे, समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिना सुने कैसे बात को समझेंगे आप? मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। 1 मिनट मैं बोलूंगा, 1 मिनट आप बोलेंगे। जब आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो आप नहीं बोलेंगे। चलो हाँ, 1 मिनट के मैं आपका टाइम दिया। चलो ठीक। भाई आपने सवाल किया था कि मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर इजमा है, तो ये इजमा कहाँ है? तो इजमा की मैं आपको दलील दे रहा हूँ। शुरू कीजिए। बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए भाई, मेरा टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हाँ बोलो। इमाम इब्ने कय्यूम रहीमुल्लाह लिखते हैं कि उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि मुकल्लिद आलिम नहीं होता। इलाम उल मुआक्किन जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 469। और इमाम इब्ने अब्दुल बर रहीमुल्लाह लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि मुकल्लिद के पास कोई इल्म नहीं होता और इस बात में कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। ठीक, और ये उतरा हुआ है जामे अल बयानुल इल्म जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 993। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको इजमा की दलील पेश कर दी कि मुकल्लिद जाहिल होता है। अब आप बताइए, आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं? अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप जो नाम लिए हैं तो आप ये सफा नंबर पेश कर सकते हैं, और ये आलिम किसका है? अरे आलिम अहले सुन्नत वल जमात के इमाम इब्ने कय्यूम रहीमुल्लाह, इमाम इब्ने अब्दुल बर रहीमुल्लाह। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के हैं, कौन सी ये किताब लिखी? इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह कहाँ के रहने वाले हैं? इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह की अम्मा का नाम क्या है, जरा बता दीजिए। इससे तुम साबित कर दिया कि अहले हदीस हद है मेरे भाई, आप जिस इमाम की भाई तकलीद करते हो, आपको उस इमाम के बारे में पता नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह की पैदाइश कब हुई, वफात कब हुई, इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह की अम्मा का नाम क्या था, उनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, तो आपकी बीवी का नाम क्या था, बेटी का नाम क्या था, बेटे का नाम क्या था, आपको कुछ मालूम है अपने इमाम के बारे में? तुम कज़ाब इब्ने कज़ाब, तुझे मैं बोल रहा हूँ, तुम अपनी जाहिल आजम हो कि तुम बहुत बड़े जाहिल हो और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। इकबाल रज़ा टीटीएस तो काम ले रहे हो तो सनातन शिया भाई, ये है तो तुम्हें आप भाई तकलीफ आप करते नहीं, आप खुद गैर मुकल्लिद है। हो कि नहीं? तुम कज़ाबियत हो कि नहीं? आप खुद गैर मुकल्लिद है मेरे भाई, आप खुद तकलीफ नहीं करते हैं। हाँ, और तकलीफ करते हो। अगर आप मानते हैं कि आप तकलीफ करते हैं तो आप जाहिल हैं, और इसके ऊपर उलमाए दीन का इजमा है। मैं तकलीफ करता हूँ, मैं बोला नहीं कि तुम उसका सबूत पेश कर तो आप तकलीफ नहीं करते हैं ना, हमको दलील दीजिए आप तकलीफ करते हैं। तकलीफ करने की नीयत क्या है? मैं तुझे दोबारा पूछा, किताब का नाम क्या? भाई तकलीफ करने की नियत क्या है? नियत हाँ भाई, तकलीफ एक अमाल है ना, और बुखारी की हदीस है कि अमाल का दारुमदार भाई वो नियत के ऊपर है। तो तकलीफ करने की भाई वो नियत क्या है, बताइए जरा। जो है जाहिल जो अहले हदस है, हद है मेरे भाई, सिंपल सा सवाल किया उसमें हवा निकल गई आपकी। भाई तकलीफ करने की भाई तकलीफ करने की नियत क्या है? नियत तो बोला कि मैं तकलीफ करता हूँ, तुम तकलीफ करते हो कि नहीं? भाई दीन इस्लाम में भाई तकलीफ है नहीं तो हम करेंगे क्यों? जो तकलीफ करता है वो जाहिल होता है। तो तकलीफ करने की नियत क्या है बताइए? तकलीफ तुम किसे कहता है? तकलीफ तुम्हारा, अरे तकलीफ मेरे भाई होती है गुमराही। तकलीफ गुमराही होती है तो और क्या मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मुसल्लम सबूत में लिखा हुआ है, उसमें तकलीफ की तारीफ उतरी हुई है कि बिना दलील के किसी भी गैर नबी की बात को मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, इस अमल का नाम तकलीफ है। यहाँ पे जाहिर कर रहे हो, बिना दलील के किसी भी गैर नबी की बात को मान लेना, ये हुस्ने ज़न पर कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी,
उस अमल का नाम तकलीद है। तकलीद के माना, तो ये तकलीद का माना नहीं याद है। तकलीद आया है कलादा से, जिसका माना होता है पट्टा। अगर जानवर के लिए इस्तेमाल होता है तो पट्टा होता है, इंसान के लिए इस्तेमाल होता है तो गले का हार। ये बता, इंसान के लिए इस्तेमाल होता है तो गले का हार होता है, जानवर के लिए इस्तेमाल होता है तो गले का पट्टा होता है। तकलीद कलादा से बना हुआ है। आप क्या मुझे बच्चा समझ रखे हैं? आप कैसे जाहिल लोग डेली फोन करते हैं तकलीद से, आपके बड़े बड़े आलिम मुझसे बात नहीं कर पाए, तो आपकी हैसियत क्या है? तुम अपनी हरकत से उतर चुके हो। अभी एक सवाल पूछूंगा तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी। भाई मुकल्लिदों का दावा है कि चारों इमाम बरहक है, उनमें से एक की तकलीद करना वाजिब है। तो मेरा आपसे सवाल है कि चार इमाम में से एक इमाम की भाई तकलीद करना वाजिब है, ये वाजिब अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया? चलिए बताइए फटाफट, जल्दी बताइए, जिन आ जाएंगे आपका। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी भाई तकलीद वाजिब है तो उसको वाजिब अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया? मैं तुझे क्या पूछ रहा हूँ? भाई तकलीद वाजिब है, इसको अल्लाह ने वाजिब किया या अल्लाह के नबी ने वाजिब किया? अबे तो तुम भी तो अल्लाह के रसूल अल्लाह के जमाने में नहीं था, तो तुम भी बहुत बड़ा बिदअत। भाई तकलीद वाजिब है, या अल्लाह ने वाजिब किया या अल्लाह के नबी ने वाजिब किया? क्या भाई तकलीद वाजिब है, इसको वाजिब अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया? मैं क्या तुझे बोला? तकलीद कहते किसे हैं? तकलीद कहते हैं गुमराही को, कि गैर मुक़ल्लिदियत से पूरी चायरन है। तुम्हारे हनफियों की उसूल की किताब मुसल्लम सबूत में लिखा हुआ है कि तकलीद उस अमल का नाम है कि किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीद है। और तकलीद करना कुरान हदीस से साबित नहीं है, ना ही अल्लाह के नबी ने भाई तकलीद की, ना ही सहाबा ने तकलीद की, ना ही ताबई ने तकलीद की, ना ही तबे ताबई ने तकलीद की, नहीं, और ना ही चारों इमामों ने अपनी तकलीद करने को लोगों को कहा। मैं गुरु में भेजूंगा इसको। इकबाल रजा भाई, इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने अपनी तकलीद करने का हुक्म कब दिया? तुझे क्या पूछा? अबे अफू, तुझे मैं एक भी सवाल का जवाब तुमने नहीं दिया। तुम भाग रहो, बड़बड़ा रहो, बौखला रहो। भाई अपने मुंह पे पानी की छींटे मार लो, थोड़ा होश में आ जाओ और मेरे सवालों का जवाब दो कि इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने अपनी तकलीद करने का ऑर्डर कब दिया? चारों इमामों में से किस इमाम ने अपनी तकलीद करने का ऑर्डर दिया? हर इमाम ने तकलीद करने से रोका है। चारों अइमा ने कहा है कि दीन वहाँ से लेना जहाँ से हमने लिया है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह फरमाते हैं कि अगर मेरी कोई बात कुरान और हदीस से टकराए तो मेरे फतवे को दीवार पे मार देना और कुरान हदीस को थाम लेना। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह फरमाते हैं सही हदीस मेरा मजहब है। तो मेरे भाई तकलीफ बीच में कहाँ से घुस गई? बोलना शुरू किया तो क्यों भी नहीं हो रहा? भाई आपको मेरे बारे में मालूम नहीं है। मैं एक बार बोलना स्टार्ट करता हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। तो साबित करे तो मैं एक बार बोलना स्टार्ट करता हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। मैंने पहले कहा था कि मुझसे तकलीफ पे बात करना है तो उसूल से बात करो। उसूल की रोशनी में बात करोगे तो तुमसे बात कायदे से हो पाएगी। अगर तुम्हारा जिन जागेगा तो तुम्हारे जिन को जागते ही हम खत्म कर देंगे। तू बहुत बड़े जाहिल हो। जाहिल मुकल्लिद होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। और तूने अहले हदीस वालों को मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। और तकलीद गुमराही है। जाहिल हो तकलीद दीन इस्लाम में है नहीं, तकलीद को गैर मुस्लिम करता है। और तकलीद के माना क्या? तकलीद को गैर मुस्लिम करता है। हिंदू भाई हिंदू तकलीद करते हैं, यहूदी तकलीद करते हैं, ईसाई तकलीद करते हैं, मुसलमान कभी तकलीद नहीं करता है। नहीं तो बोल मैं सबूत पेश करूँ। अरे तकलीफ मेरे भाई कहाँ से तुम लिया है? दीन इस्लाम में तकलीफ कहाँ से लाए? बूझ से मांगा कि नहीं मांगा? सऊदिया तुम पैसे। अरे अल्लाह के बंदे आप बौखला गए, ठंडा पानी पी लो मेरे भाई। तू गया है औज़ुबिल्लाह पढ़ लो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, सुकून से बात करो ना। तुम मेरा एक सवाल का जवाब नहीं दे। अरे मेरे भाई तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे या मेरे भाई तुम्हारे इंतकाल हो जाएगा? भाई आपकी मैयत निकल जाएगी लेकिन जवाब आप नहीं दे पाओगे। आप जिस इमाम की तकलीफ करते हो उस इमाम से तकलीफ का हुक्म साबित कर दो ना। अरे कुरान हदीस तो जाने दो, तुम जिस इमाम की भाई तकलीफ करते हो उस इमाम की तकलीफ साबित कर दो।
आयत पढ़ता हूँ, तो उसका तर्जुमा हद करेगा? हो गई मेरे मैं भाई, बोल रहा हद हो हूँ, गई। मैं एक कुरान की आयत पढ़ता हूँ, तो तर्जुमा कर सकता है? मैंने तक काबिलियत भाई पहले तकलीफ पे मैं आइए, क्या बोल रहा हूँ, मैं एक कुरान पहले की आयत तकलीफ पढ़ता पे हूँ, वापस उसकी आइए, मैं तर्जुमा बाद में कर आपको सकते नहीं हो? दूंगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, मैं एक कुरान आपको की आयत तकलीफ से पढ़ता हूँ, बाद तो में तर्जुमा नहीं कर दूंगा। सकते हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक मेरे कुरान को की क्या आयत पता पढ़ता आप हूँ, क्या बोल रहे हैं, बोल आप रहे, मेरे को क्या पता। हाँ, अबे तो ऐसे बोलने कि मैं जाहिल हूँ। भाई मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इज्मा है। कुरान की आयत का तर्जुमा नहीं मालूम है, मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इज्मा है। कुरान की आयत पढ़ता हूँ, तुझे तर्जुमा मालूम है? तू बोलो, इमाम तू कर सकते हो तर्जुमा? भाई तुम्हारे अंदर इमामों ने पहले बोल दिया है कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, वो कुरान हदीस को समझ नहीं सकता है। तो जब आप कुरान हदीस समझ नहीं सकते हैं तो कुरान की आयत कैसे पेश कर रहे हैं आप? समझे कि अहले खबर, तुम पहले मेरी बात सुन। जाहिल मुतलक जो तकलीद करता है वो तो जाहिल होता है, वो तो कुरान हदीस समझ नहीं सकता है, तो वो कुरान हदीस पढ़ेगा कैसे? मैं क्या बोल रहा हूँ, हद हो गई मेरे भाई गुमराही। इससे साबित कर दिया कि तुम जाहिल हो। इमाम इब्ने कय्यूम रहीमुल्लाह लिखते हैं कि उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि मुकल्लिद आलिम नहीं होता। बता सकते हो तकलीद का तुझे माना नहीं मालूम है? इलाम उल क्या होता? मुअक्किन जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 469 इमाम इब्ने अब्दुल बर रहीमुल्लाह लिखते हैं कि जाहिलियत का सबूत उन्होंने कहा, यानी कि उलमाओं ने कहा कि मुकल्लिद के पास कोई इल्म नहीं होता और इस बात में कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। जामे अल बयान उल इल्म जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 993। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुकल्लिद जाहिल होता है इसके ऊपर आपको इजमा पेश कर दिया और इजमा की आपको दलील भी दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो इजमाई भाई जाहिल हो आप। आपके जाहिल होने पे तो उलमाए दीन का इजमा है और आप जाहिल होने के बावजूद भी अहले हदीसों को चैलेंज करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अहले हदीसों के सामने आप कल भी जाहिल थे, आज भी जाहिल हैं और जब तक तकलीफ करते रहेंगे तब तक जाहिल रहेंगे। अगर आपको अहले हदीसों से इल्म के मैदान में बात करना है तो आपको तकलीफ छोड़नी ही छोड़नी पड़ेगी मेरे भाई।